हेलो स्टूडेंट, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज का आपका विषय है गिजुभाई बघेला। गिजुभाई एक महान दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री एवं महान चिंतक थे। इनका जन्म 15 नवंबर सन 1885 ईस्वी को गुजरात के चित्तल गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम गिरिजाशंकर भगवान जी बघेला था। इनके पिता का नाम श्री भगवान जी बघेला था। इनकी माता श्रीमती काशीबा थीं। ये एक शिक्षक थे। गिजुभाई का शैक्षिक चिंतन। शिक्षा जगत में प्रसिद्ध डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की खेल विधि तथा फ्रोबेल की किंडरगार्टन प्रणाली से गिजुभाई प्रभावित थे। गिजुभाई की शिक्षा संबंधी 15 मौलिक रचनाएं हैं। अपने अन्य साथियों के सहयोग से उन्होंने लगभग 223 पुस्तकें लिखी थीं। आपकी दो प्रमुख रचनाएं, एक दिवा स्वप्न और दूसरी प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा है, जिसमें शिशु शिक्षा संबंधी विचार देखने को मिलते हैं। शिक्षा का अर्थ गिजुभाई के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करे। यहाँ पर गिजुभाई व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर सर्वाधिक बल देते हैं। बालक का शिक्षा के द्वारा एक पक्ष का विकास न होकर चहुमुखी विकास होना है। शिक्षा बाल केंद्रित हो तथा शिशु शिक्षा बालक की रुचि, रुझान, आवश्यकता पर आधारित हो। शिक्षा के उद्देश्य: पहला है बालकों में नैतिकता का विकास करना, दूसरा है शारीरिक तथा मानसिक विकास करना, तीसरा सृजनशीलता का विकास करना, चौथा राष्ट्रीय भावना का विकास करना और पांचवा है श्रेष्ठ नागरिकों के गुणों का विकास करना। गिजुभाई बघेला के अनुसार पाठ्यचर्या की भूमिका। गिजुभाई इस स्तर पर अनुभवजन्य पाठ्यचर्या पर बल देते हैं। वे बालकों को संगीत, नृत्य और अपने परिवेश की वस्तुओं के चित्र बनाने तथा गणित सीखने का समर्थन करते हैं। शारीरिक विकास के लिए इंद्रिय प्रशिक्षण, मातृभाषा, इतिहास, भूगोल, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा आदि विषय पाठ्यचर्या में सम्मिलित हैं। शिक्षण विधि की भूमिका। गिजुभाई ने मॉन्टेसरी एवं फ्रोबेल के शिक्षण सिद्धांतों पर बल दिया। गणित पढ़ाने के लिए गिजुभाई मॉन्टेसरी पद्धति को ही ठीक समझते हैं। भूगोल पढ़ाने में ग्लोब और मानचित्रों की सहायता लेकर तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षक की भूमिका। गिजुभाई शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षक को एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनकी दृष्टि में इमारत की मजबूती उसकी नींव पर आधारित होती है, तो हमें सबसे पहले शिशु काल की शिक्षा अर्थात शिशु शिक्षा या बाल शिक्षा पर ध्यान देना होगा। छात्र की भूमिका। गिजुभाई सच्चे अर्थों में छात्र मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। उनकी आत्मा में बालकों के लिए असीम प्यार तथा शिक्षा देने की सहानुभूति थी। उनका मानना था कि बालकों को स्वतंत्र रहने दिया जाए। खेलना, नाचना, गाना, कूदना, इन सभी के लिए उन्हें मौका देना चाहिए। अनुशासन की भूमिका। गिजुभाई शिशुओं को स्वतंत्र रूप से बिना भय के प्यार एवं स्नेह युक्त वातावरण में रहने पर जोर देते हैं। गिजुभाई शिक्षकों से ऐसी अपेक्षा करते हैं कि बालकों को डांटे डपटे नहीं और न ही उन्हें मारें। उन्हें किसी भी स्थिति में दंड न दिया जाए। उन्हें क्रोध से नहीं, प्यार से समझाया जाए। बालकों को स्वानुशासन का प्रशिक्षण दिया जाए। विद्यालय की भूमिका। गिजुभाई ने विद्यालय को एक मंदिर और बालक को उसका देवता माना है। बाल देवो भव उनका कथन है। वहाँ का वातावरण सौहार्दपूर्ण व उल्लासपूर्ण होना चाहिए, जहाँ बालकों को मातृत्व एवं पिता की छाया में विकास का अवसर दिया जाना चाहिए।